आज हम आपको जनपद चित्रकूट से संवाददाता पंकज तिवारी के साथ हजारों वर्ष पुराने दिव्य मंदिर की कहानी दिखाने जा रहे हैं। इस मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी की दिव्य मूर्ति विराजमान है। देखने में ऐसा लगता है कि मूर्ति अभी भी बोलने वाली है और ये स्थान सकरोहा ग्राम पंचायत से महज 3 किलोमीटर दूर रानीपुर टाइगर रिजर्व के जंगल में है और पूरे क्षेत्र में मड़का नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। आप देखेंगे कि इस स्थान में आज तक सरकारी बजट से किसी प्रकार का जीर्णोद्धार नहीं किया। जो भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है ये ग्रामीणों ने चंदा वसूल कर किया है। ग्रामीणों का मानना है कि इस स्थान में मांगी गई सारी मन्नत पूरी होती है, मगर इस स्थान का भाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, न यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था है और न ही उजाले की। यहाँ के साधु संत अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। दर्शकों नमस्कार, मैं पंकज तिवारी। मैं इस समय सकरोहा और रानीपुर जंगल में हूँ, जहाँ पे मैं आपको प्राचीन मंदिर दिखाऊंगा जो हनुमान जी का है। यहाँ पर लोग आते हैं, गांव के लोग आते रहते हैं, यहाँ पे मनोकामना अपनी मांगते हैं, जिनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होती है। ये मंदिर प्राचीन है, हनुमान जी का मंदिर है। दक्षिण मुखी हनुमान जी बैठे हुए, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह का मंदिर है। यहाँ पे हनुमान जी देखिए, विग्रह हनुमान जी की मूर्ति है, जहाँ पे मैं देखिए आप कितना सुंदर मूर्ति है। मंदिर बना हुआ है जो प्राचीन काल का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे आसपास के ग्रामीणों द्वारा हमेशा भंडारा कार्यक्रम, कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ पे अभी आज भी एक भंडारा किया गया है, जिसमें हम लोग भी पहुँचे हैं यहाँ पे। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है, यहाँ पर किस तरह का कोई विकास किया गया आज तक कि नहीं किया गया, बात करते हैं। आप बताइए पहले, क्या इस मंदिर क्या प्राचीन काल का है? ये मंदिर बहुत पुराना है, पता नहीं कब का है, लेकिन गिर गया था। फिर बीच में एक संत आया तो उसने बनवाया, कुछ बनवाया, लेकिन सब अधूरा है। न तो पानी है, न तो लाइट है, न तो रोड है, न कोई व्यवस्था है। संत एक आया, वो बेचारा बड़ा है। तो इसके लिए मैं शासन से ये कहना चाहता हूँ, कुछ व्यवस्था हमारी की जाए। जनता गांव की सब परेशान है, सब चाहती है कुछ न कुछ यहाँ पे हो जाए। तो अभी तक कब से मंदिर बना हुआ है? आप लोग की याद से पहले का है कि आप लोग की याद कब से मंदिर है? ये मंदिर लगभग 45 साल का बना है। 45 साल लगभग हो गया। लगभग 45 साल। तो अभी तक मतलब कोई प्रशासन द्वारा, नेताओं द्वारा किस तरह कोई ध्यान दिया गया? कोई नहीं ध्यान दिया गया इसमें अभी आज तक। कोई ध्यान, कोई शासन, कोई नेता, कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस मंदिर में कहाँ के लोग आते हैं, किस किस गाँव के लोग आते हैं? इस मंदिर में तो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। अभी थोड़ी पोखरी कुछ लोग आए थे, निमंत्रण खा के गए। चमरा वहाँ के आते हैं, सकरा वहाँ के आते हैं, रानीपुर के आते हैं, कुंवरी के आते हैं। जो अगल बगल जितने गाँव हैं आते सारे लोग हैं, लेकिन कभी तो कोई साधन तो है नहीं, इसलिए कोई नहीं आता। जंगल में डरते भी हैं, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कुछ किया जाए। और कुछ लोग हैं, यहाँ बात करेंगे पुराने क्या काल है, मतलब कब से मंदिर बना हुआ है, आपको कुछ पता है? हमारे पहले से मंदिर बना था पहले से, लेकिन आज से 45 साल से जो कि छोटा सा मंदिर बनाया गया है किसी संत के द्वारा, लेकिन उसका अभी तक कोई और आगे विकास नहीं हुआ। हम जनता जो है आती है, लेकिन यहाँ की कुछ साधन सुविधा होने के कारण बहुत जनता आती भी कहीं कम आती है। तो यहाँ पे अभी तक क्या क्या व्यवस्था है? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत पुराने काल पत्थर भी पड़े हुए हैं, पहले वाले। यहाँ पे कोई विकास हुआ कि नहीं हुआ? मांग तो हमेशा की जाती है इस मंदिर के लिए। हाँ, मांग की जाती है, लेकिन यहाँ तो मूर्तियाँ तो बहुत प्राचीन है, जो कि कुछ समझ में ही नहीं आती कि कितनी प्राचीन है। और वो सब इधर उधर पड़ी है, कोई इंतजाम नहीं है। तो अब ये अगर शासन का वो कुछ हो जाए तो कुछ सुविधा दी जाए ऐसा। तो यहाँ पे लोग अगर अपनी मनोकामना कोई मांगते हैं तो क्या पूर्ण होती है? हाँ, पूर्ण होती है। ये हमारे क्षेत्र के हर वर्ष जो है यहाँ तक होता है कि मतलब जब यहाँ तक कोई कीर्तन भागवत की जाती है, भागवत तो खैर नहीं हुई जानकारी में, लेकिन कीर्तन हर साल होती है। तो लोग पानी की आशा लेकर के करते हैं, तो पानी बरसता भी है कीर्तन के बाद। अभी तक इस मंदिर में पानी पीने की क्या व्यवस्था? पानी तो बरसता तो है, ठीक है, पानी बरसेगा, नदी में पानी भरेगा, मगर यहाँ पे पानी पीने कोई व्यवस्था है मंदिर में? कोई व्यवस्था नहीं है पानी पी के। यहाँ जो कोई आता है, एक किसी संत के द्वारा एक कुआं बनवाया गया है, कि वो कुआं भी ध्वस्त है और उसमें पानी पीने योग्य नहीं है, और तो पानी पीने की कोई सुविधा है यहाँ। अच्छा, अभी वर्तमान काल में कोई बाबा कोई है कुछ यहाँ पे मंदिर? हाँ, कोई बाबा एक आए हैं, तो वो रह रहे हैं यहाँ, पूजा प्रसाद करते हैं। अच्छा, तो अभी हम और कुछ लोगों से बात करेंगे जिनके द्वारा आज भंडारा का आयोजित किया गया है यहाँ मंदिर में, उनसे हम बात करेंगे।
वो मतलब क्या मनोकामना के लिए मांग करके यहाँ पे भंडारा किए हैं, क्या उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है तब भंडारा किए हैं, कैसे मतलब क्या आप भंडारा किए हैं, क्या था मामला ऐसे क्या? कुछ नहीं, बस ये हम लोगों की सोच है, हम लोग करते रहते हैं साल 6 महीने में हनुमान जी के नाम से कि ये प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ हमें अच्छा लगता है और बचपन से हम यहाँ आते जाते रहे और हमारे क्षेत्र का यहाँ भला करते हैं हनुमान जी, सबका कल्याण करते हैं, इस देश में हम आते जाते हैं और मनोकामनाएं जो है तो पूरी करते ही हैं हनुमान जी। तो कुछ ऐसी खुशियाँ होती हैं कि चलो हर बात किसी से नहीं भी कही जा सकती है, कही जाती है, अपनी अपनी मानता है, मानवता है, तो हनुमान जी सारे काम पूरे करते हैं और जिसका जो यहाँ आस्था से जो आदमी जुड़ा है वो यहाँ आता जाता है, चाहे गांव का हो चाहे क्षेत्र का हो। और यहाँ आने जाने के लिए कोई साधन सुविधा है नहीं, इस कारण से इस वजह से यहाँ क्षेत्रीय आदमी ज़्यादा नहीं आ पाते, बाहरी लोग नहीं आ जा पाते हैं क्योंकि यहाँ साधन सुविधा चलने लायक रास्ता नहीं है। जंगल भी है, कांटा भी है, शेर रीछ भी है, हर तरह का खतरा भी है, चोर बदमाश भी है। मान लिया जाए यहाँ चोर बदमाश कुछ देहाती होते हैं, बाहरी लोग आने जाने में भयभीत होते हैं, तो जैसे कोई सड़क छोटी मोटी काम चलाऊ बन जाए तो लोगों का कुछ हेडक खत्म हो, आने जाने के लिए कुछ उनके लिए जानकारी हो कि हाँ यहाँ के लिए रास्ता है। वहाँ ऐसा एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जो कि हजारों वर्ष पुराना है, क्योंकि यहाँ की कलाकृतियाँ बता रही हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ, आज देख रहे हैं ये तो अभी 45-50 साल का बना हुआ है, मेरे याद का है, लेकिन इसके पहले का जो यहाँ जब निर्माण इसका हुआ है तो ये तो मुझे लगता है ऐतिहासिक कलाकृतियाँ हैं, ये तो हजारों वर्ष पहले का है। तो ऐसे मंदिर और ऐसी दिव्य मूर्ति, ऐसी हनुमान जी की मूर्ति कहीं कभी मिलती है देखने को, हर जगह ऐसी मूर्तियाँ भी नहीं मिलती हैं। तो हम लोगों की आस्था रहती है, तो हम लोग अक्सर कभी 10-20 लोग खाते बनाते हैं, कभी साल 6 महीने 150 आदमी खवा दिए, तो अपनी अपनी आस्था है। अच्छा, अब यहाँ जंगल होने की वजह से लोग बाग ज़्यादा आ जा नहीं पाते हैं, नेता नगरी है, आ जा नहीं पाते, निमंत्रण भी देते हैं, हाँ कर लेते हैं, फिर नहीं आते हैं। हमें चाहते हैं कि वो आके यहाँ देखें, यहाँ का नज़ारा देखें कि ये कितनी दिव्य जगह है और यहाँ कुछ करना चाहिए, यहाँ का विकास होना चाहिए, यहाँ कोई नया निर्माण होना चाहिए, क्योंकि निर्माण न होने की वजह से कोई साधु संत भी आता है तो जंगल को देख के यहाँ रहने के लिए कुछ है भी नहीं व्यवस्था ऐसी, जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा बना है, चूता है और यहाँ की बालू मिट्टी लगी है, तो बालू में कोई जान नहीं है, तो साधु भी नहीं टिक पाते। अच्छा, फिर ग्रामीण क्षेत्रीय वासियों का अगर उनका सहयोग मिले, पहले साधु रहते थे 10-20 साल पहले कंटिन्यू, फिर एक हमारे सकरवा के बाबा जी विश्वकर्मा जी रहते थे, वो 2-3 साल पहले गुजर गए। एक अभी बाबा जी 2 महीने पहले आए हैं, उनको हमने किसी तरह से रखा कि बाबा जी आप नए नए हैं, आप भिक्षा भाव नहीं कर सकते, किसी को नहीं पहचानते, तो आप रुकिए, आपका सारा खर्च हम वहन करेंगे, मंदिर का आपका हम वहन करेंगे, अगर आप नहीं मांगना चाहते, कोई दे जाए तो उसको लौटाना नहीं, ले लेना, और कोई आता है उसके लिए प्रसाद आप दे सकते हैं या कह सकते हैं, कोई गिर गया किसी तरह का आदमी, गरीब आदमी कहीं भटका बोला है, तो आप उसको कह सकते हैं कि लीजिए बेटा बना आज है। तो अगर हम लोगों का, सब लोगों का बल मिलेगा तो यहाँ साधु नेता नगरी शासन प्रशासन का बल मिलेगा तो यहाँ कोई नया निर्माण होगा, उसके लिए कुछ सोचा जाएगा, आगे कुछ विकास होगा, गांव का क्षेत्र का नाम चलेगा, इस जंगल का, इस स्थान का, ये पुराना स्थान है जिसका नाम हम लोग सोचते हैं कि न डूबने पाए। हमें बहुत बड़ी आस्था है इस जगह से, ऐसी अद्भुत जगह, ऐसा दृश्य, ऐसा दिव्य स्थान से हमें बहुत बड़ी आस्था है। ये स्थान किस नाम से चर्चित है क्षेत्र? ये मंडपा तो कई है क्षेत्र में जी, तो मंडपा खाली बताने से लोग बात भयभीत हो जाते हैं, थोड़ा समझ नहीं पाते। ये मड़फा रानीपुर सकरवा के नाम से जाना जाता है, जो कि रानीपुर सकरवा के ग्राउंड में अंदर। ठीक है, तो सकरवा से कितना दूर पड़ता है? सकरवा से लगभग इसकी दूरी 3.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर रेंज सीधा है, 4 किलोमीटर थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा है। रानीपुर से 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 मतलब बराबर ही दोनों जैसे स्थान, मतलब लेकिन ये है कि हमारे यहाँ रोड की सुविधा सिर्फ 1.5 किलोमीटर की जरूरत है। हाँ, क्योंकि नदी जो लदबद बोली जाती है वहाँ तक सुविधा साधन आता जाता है, इधर 1.5 किलोमीटर नहीं आ पाता है। अगर किसी तरह की टूटी फूटी सड़क का थोड़ा वो कर दिया जाए तो लोग बात काफ़ी हो सकता है कि यहाँ हजारों की भीड़ होने लगे, रोज भंडारे होने लगे, हनुमान जी का, हमारे क्षेत्र का नाम विकास बढ़ने लगे। तो अब हम कहें तो कहें किससे, अगर किसी को निमंत्रण भी दिया नेता नगरी को तो हिचकिचाते हैं। अभी तक यहाँ पे उजाला पानी कोई व्यवस्था की गई है क्या? यहाँ और कोई व्यवस्था नहीं की गई, किसी ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं किया। ये 45-50 साल के छोटा मोटा मंदिर
पूर्वजों ने बनवा दिया था यहाँ के मिल के ग्रामीणों ने, वही मंदिर बना है टूटा फूटा। तो अभी हम लोग कोई भंडारा करते हैं तो पानी कहाँ से मतलब व्यवस्था पानी करते हैं? नदी का पीते हैं। अब जैसे अभी नया जल बह रहा है, ढाबर है, गंदा है, अब मजबूरी है, पानी वहाँ से कैसे 4 किलोमीटर से आएगा, कैसे लाएंगे? रोड भी नहीं कि ट्रैक्टर में रख लाएं कि ड्राम में ले आएं, तो इसी से बनाते खाते हैं। यहाँ बोर होना चाहिए। साधु भी आते हैं, बोलते हैं यार कैसे नहाएं, क्या खाएं, कैसे पिएं, इस पानी को पीकर बीमार हो जाते हैं। नदी का पानी सब कोई जानता है कि आजकल सही नहीं रहता। तो यहाँ एक बोर की आवश्यकता है, एक सौर ऊर्जा या लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, और हो सके तो टूटी फूटी सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आदमी को शिनाख्त मिल सके। यहाँ बाहरी आदमी के लिए कोई शिनाख्त भी नहीं है। यहाँ हम क्षेत्रीय आदमी हैं, इसलिए हम रास्ता जानते हैं। तो जो जंगल की गलियां हम वहाँ से आते हैं, कांटा खूंटी जंगल से, ऊबड़ खाबड़ से, तो हम लोग आ जाते हैं, लेकिन बाहरी आदमी आने में हिचकिचा जाता है। तो अगर 2-3 सुविधाएं मिल जाती तो हो सकता है यहाँ का बहुत बड़ा। तो इसके पहले तो कई बार आवाज़ उठाई गई इस स्थान के लिए, कई लोगों ने खबर निकाला, कई पत्रकार भाइयों ने तो कभी आज तक अभी मतलब कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं, कोई ध्यान नहीं है। शासन ध्यान देता है, न वन विभाग ध्यान देता है, क्योंकि वन विभाग के मान लिया अंडर में है, हमें मानते हैं, लेकिन है तो सब शासन प्रशासन का, सरकार का ही है, चाहे जो भी विभाग हो। और नेता नगरी भी है कहा जाता है, तो हाँ हूँ करके फिर कोई इंटरेस्ट यहाँ नहीं लेते हैं, और आ ही नहीं पाते तो इंटरेस्ट क्या लेंगे। पहले यहाँ आए, यहाँ का समझे, यहाँ का नज़ारा देखे तो उनके कुछ समझ में आए। तो दूरी के कारण, रास्ता न होने के कारण, जंगल होने के कारण सोचते हैं होगा कोई मंदिर, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप इसको दिखाइए, दर्शाइए ना, कि पहले जो देखेंगे वो खुद ही समझेंगे कि हजारों वर्ष पुराना ऐसा प्राचीन मंदिर कब किसने बनवाया होगा। एक नक्काशी इतना समय लगा होगा जो कि यहाँ तोड़ फोड़ करके पड़ा है पहले से, हमारे न जानते हुए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रामवरण पांडे सकरवा से। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए मंदिर मतलब कि कैसे कैसे यहाँ पे मंदिर में कुछ लगे हुए हैं, मूर्ति आप देखेंगे। देखिए जी यहाँ पुरानी मंदिर, यहाँ कुछ मूर्ति लगी हुई है। मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा, इधर भी लगी हुई है। और आप हनुमान जी की मूर्ति पास से दिखाऊंगा मैं आपको कि आप देखिए कितनी दिव्य मूर्ति है इस हनुमान जी की। आप देख सकते हैं, देखिए ऐसा लग रहा है कि मूर्ति अभी ही बोलने वाली है, मगर यहाँ पर न सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, न किसी प्रशासन द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, इस मंदिर का नाम बढ़ाया जाए, विकास किया जाए। अभी मैं कुछ दिखाऊंगा, यहाँ पे कुछ पुराने पत्थर पड़े हुए हैं, कई कालों से पड़े पत्थर पड़े हुए हैं। ये देखिए, आप चारों तरफ दीवार देखिए किस तरह से यहाँ पे मंदिर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना मंदिर होगा, कितना प्राचीन मंदिर है। दिखाओ तुम, और पंकज भाई को जाने मनोकामना यहाँ के लोगों की पूर्ण होती होगी। अभी मैं इधर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे पुराने पत्थर पड़े हुए हैं, देख लीजिए। आप चारों तरफ यहाँ पे देखेंगे कि कितने यहाँ पे पुरानी प्राचीन काल की मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, जो खंडित पड़ी हुई हैं। ना इनका कोई ध्यान दिया जा रहा है, ना इनका संरक्षित किया जा रहा है, मतलब किसी प्रकार की इनका कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से ये पूरा अस्त व्यस्त यहाँ के सारा कुछ पड़ा हुआ है। आप ये देखिए, आप देखिए पत्थर में गढ़ाई पूरा देवी देवता का यहाँ से बना हुआ है। ये पूरा नक्शा देखिए, ये पूरा गणेश जी जैसे लग रहे हैं, पैर वीर सब। ये कम से कम नहीं तो 100 साल पहले की तस्वीर है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। हर पत्थर में आप देखेंगे किसी में कोई देवी या देवता का मतलब मूर्ति बनाया हुआ है, पूरे बहुत पुराने। मतलब यहाँ पे किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना, किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोड ना होने के कारण ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नेता विधायक यहाँ पर टाइम में आते, पहले तो आते ही नहीं, क्योंकि रोड सही नहीं है, जंगल है, शायद ये जगह वन विभाग में भी आ रहा है, इसके कारण यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा। ठीक है। तो आप जानते हैं वन विभाग में आता है, इसके वन विभाग में आता है, मगर प्रशासन के ही उसमें आता है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, इस मंदिर का संरक्षण करना चाहिए, जिससे इस मंदिर दिव्य मंदिर का विकास हो सके, जीर्णोद्धार हो चुके। और यहाँ पे पानी की, लाइट की सारी व्यवस्था अगर करा दी जाए तो यहाँ पे लगातार लोगों के भंडारा किया जा सके। रोड बन जाए तो लोग आना जाना शुरू कर दें, जिससे रोड ना होने की वजह से लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो मैं इस समय मड़फा जंगल में हूँ, जहाँ पे ये रानीपुर और सकरौहा के पास ही पड़ता है, 3 किलोमीटर के समीप पड़ता है। और अगर इस मंदिर का विकास हो तो यहाँ पे लोगों का ज़्यादा आवागमन पूरा हो, क्योंकि मंदिर दिव्य है, हनुमान जी दिव्य हैं, और जो यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं वो हमेशा पूर्ण हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं पंकज तिवारी।